हर घर से कुछ ना कुछ मांगा जाए। जनता माफ नहीं करेगी। वो 20,000 रुपए कमा लिए। ओ भाई ये क्या है? ला बेटा क्या लाया? लड़की बोली, बाबा ये 50 रुपए और सुखिया रोटियां और लया ललन वगैरह टूटी हुई जूतियां हैं। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। उसके 21,799 रुपए हुए। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। यही काम करना पड़ेगा, बहुत पैसे हैं यार। पैसा ही पैसा होगा। मेरे पास तो 1200 रुपए हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब। उसने टिड्डे को खूब धोया। मैंने तो 20,000 रुपए कमाए हैं। तो क्या नाचो मैं? और वो जीत गया। एक गांव में 5 दोस्त रहते थे जो एक दूसरे से बहुत हंसी मजाक करते थे। उनके नाम टिड्डा, मुंशी, गोलू, मोती और जॉनी थे, जो एक से बढ़कर एक थे। एक दिन टिड्डे को शैतानी सूझी। वो सबको बुलाकर कहने लगा, यार हम सभी शुद्ध गरीब हैं, क्यों ना कोई प्लान बनाया जाए जिससे पैसे इकट्ठे किए जाएं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मुंशी कहने लगा, वो कैसे टिड्डा भाई? गोलू, प्लान तो बताओ टिड्डा यार, करना क्या है? मोती, पता तो है टिड्डा भाई को प्लान बनाना नहीं आता, ये तो जहां का नकामा इंसान है। जॉनी, हाँ यार ये तो है, प्लान वो भी टिड्डा बनाएगा। टिड्डा, यार नाराज क्यों होते हो? सब मिलकर बनाते हैं ना प्लान, के आखिर करना क्या है? गोलू, यार ऐसा करते हैं, हम सब गांव से कोई ना कोई चीज चुरा लेते हैं और फिर बेच देंगे, लेकिन जो भी शैतानी करेंगे एक दूसरे को नहीं बताएंगे। मुंशी बोला, हाँ जब चोरी कर लेंगे तो चीजें बेचकर पैसे ले आएंगे। जॉनी बोला, बाद में जो ज्यादा पैसे लेकर आएगा वो जीत जाएगा। टिड्डा बोला, हाँ फिर हो जाए मुकाबला। मोती बोला, लकी शर्ट फिर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो सब घर की तरफ चल पड़े और सोचने लगे। मुंशी ने सोचा, क्यों न गांव में से कोई ना कोई चीज उधार मांगी जाए, फिर उसे बेचा जाए। हर घर से कुछ ना कुछ मांगा जाए। जनता माफ नहीं करेगी। वो गांव में एक घर गया। दरवाजा खटखटाया तो एक औरत बाहर आई। औरत बोली, जी बेटा क्या चाहिए, किससे मिलना है? मुंशी बोला, आंटी मुझे आपके घर से कुछ बर्तन चाहिए। वो मेरे घर ना मेहमान आए हैं और मेरे पास बर्तन कम हैं। इज्जत का सवाल है आंटी, प्लीज दे दे। औरत बोली, चल निकल यहाँ से, मैं तेरे लिए बर्तन लेकर बैठी हूँ। मुंशी ने भागकर आंटी के पांव पकड़ लिए और आंटी मान गई। औरत ने कहा, रुको रुको लाती हूँ। और फिर औरत बर्तन लेने चली गई। मुंशी अपने मन में कहने लगा, एक बार ला तो सही, फिर तुझे बताता हूँ। औरत बर्तन लेकर आई और कहने लगी, ले बेटा रात तक मुझे भी दे जाना, हमें भी जरूरत है। मुंशी बोला, आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही उसने दूसरे घरों से खाने पीने का सामान लिया और अपनी हाथ गाड़ी पर लाद कर दूसरे गांव बेच आया और ऐसे उसने 20,000 रुपए कमा लिए। ओ भाई ये क्या है? दूसरी तरफ जॉनी ने प्लान बनाया कि वो हर घर जाएगा और जादूगर बनकर सबको लूटेगा। उसने एक बूढ़े जादूगर का लिबास ओढ़ा और एक घर जाकर दरवाजा खटखटाया। एक लड़की बाहर आई। जॉनी बोला, ला बेटा, अगर तेरी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता, मैं उसे पूरा कर दूंगा। लड़की बोली, बाबा जी मेरी शादी नहीं हो रही। जॉनी बोला, 10 दिन में तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन 2755 रुपए लगेंगे। लड़की बोली, बाबा इतने पैसे? जॉनी बोला, बेटा काम भी तो बड़ा है ना। लड़की कुछ सोचने के बाद बोली, बाबा मेरे पास तो 50 का नोट है। चल बेटा, साथ कुछ आटा दाना दे दे। लड़की घर गई तो जॉनी बोला, शक्ल से ही गरीब लग रही थी। थोड़ी देर बाद लड़की आई। जॉनी ने कहा, ला बेटा क्या लाई है? लड़की बोली, बाबा ये 50 रुपए और सुखिया रोटियां और लया ललन वगैरह टूटी हुई जूतियां हैं। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। जॉनी ने सब चीजें उठा ली और लड़की को दुआ दी, दिल में बददुआ दी। एक औरत ने तो 5,000 रुपए दे दिए।
उसने अपने बच्चे के लिए दुआ करवाई जो कि बहुत बीमार था। जॉनी दिल ही दिल में हंसते हुए बोला, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। ऐसे ही जॉनी को किसी ने पैसे दिए और किसी ने ना दिए और किसी ने मुख्तलिफ चीज़ें दी, जैसे कि खाने पीने की चीज़ें, सूखियाँ रोटियाँ और लोया लैलन वगैरह और टूटी हुई जूतियाँ। सब चीज़ें उसने जाकर दूसरे गांव बेच दी और उसके 21,799 रुपये हुए। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। जॉनी खुश हुआ और बोला, वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ देखे ही नहीं। यही काम करना पड़ेगा, बहुत पैसे हैं यार। पैसा ही पैसा होगा। उधर टिड्डा बेचारा सोच रहा था कि क्या करूं। उसे कोई प्लान ना मिले क्योंकि वो है ही निकम्मा था। तो जब टिड्डे ने इधर उधर देखा तो उसको जानवर घूमते हुए नजर आए। उसने वहां से एक गधा लिया और दूसरे गांव बेचने चला गया। टिड्डा बोला, किसी को ये गधा चाहिए, मैं इसे बेचने आया हूँ। एक आदमी उसकी तरफ आया और कहा, भाई ये गधा कितने का बेच रहे हो? टिड्डा बोला, वैसे तो मैं 10,000 का बेच रहा हूँ, चलो तुम 8,000 पे दे दो। आदमी बोला, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो 1200 रुपए हैं। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब। टिड्डे ने कहा, 6,000 का ले लो। आदमी बोला, चल 1250 रुपया ले ले। टिड्डा दिल में बोला, इतने ही बहुत हैं। और टिड्डे ने 1250 का गधा बेच दिया। जब वो वापस गांव गया तो उसने देखा कि एक और गधा वहां पर है। उसने गधे को पकड़ा और जाने लगा तो वहां उसका मालिक आ पहुंचा। उसने टिड्डे को खूब धोया। टिड्डा बोला, एक बार छोड़ दो, फिर नहीं करूंगा तुम्हें, तुम्हारी अम्मी की कसम। खूब मार खाने के बाद टिड्डा वहां से भाग निकला। ऐसे टिड्डे ने 1250 रुपया कमाया। उधर मोती अभी सोच रहा था कि उसे ख्याल आया, आज तो जुमा है, मस्जिद से जूतियां चुराई जाएं। उसने एक बड़ा सा थैला लिया और मस्जिद के दरवाजे के बाहर जाकर उसने वो थैला भर लिया। ऐसे ही उसने 6 मस्जिद में से जूतियां चुराई और दूसरे गांव चला गया। वहां उसने जुमा बाजार लगा हुआ देखा जिसमें इसने जूतियां बेची। ऐसे उसने 4,570 की जूतियां बेची और जो बाकी बच गई थी उसने एक आदमी को 3,000 में दे दी। मोती ने 7,570 रुपये कमाए और बहुत खुश हुआ। आखिर में गोलू ने प्लान बनाया कि वो गांव में जो दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, उसमें से चोरी करेगा। गोलू ने एक दुकान के बाहर से खाने पीने की चीजें चुरा ली, जिसके दुकानदार ने उसको पकड़ लिया और उसे खूब धोया। गोलू बोला, माफ कर दो, आज के बाद तुम्हारी दुकान पर कभी नहीं आऊंगा। दुकानदार ने कहा, पहले भी मेरी दुकान से चीजें चोरी होती है, तुमने ही की होगी। गोलू बोला, अंकल ये मेरी पहली बार है, इसलिए तो पकड़ा गया हूँ। खूब धोने के बाद दुकानदार ने उसे छोड़ दिया। गोलू रोता हुआ वहां से भाग गया। जैसे ही रात हुई तो सारे दोस्त वहां इकट्ठे हुए। टिड्डा बोला, देखो तुम्हारे भाई ने 1250 रुपए कमाए हैं। मुंशी बोला, बस 1250 रुपए, गरीब लोग, मैंने तो 20,000 रुपए कमाए हैं। तो क्या नाचो मैं? टिड्डे ने कहा, इतने ज्यादा क्या अपना गुर्दा बेच आए हो भाई? मुंशी बोला, कल यहाँ से क्यों क्यों सोची जा रहा है? मोती बोला, यार मेरे तो 7,570 रुपए हुए हैं, पर काम मैंने सबसे मजे का किया है, पूरे गांव की जूतियां बेच दी हैं। मुंशी बोला, अच्छा तो मेरे अब्बा की जूती तुमने चुराई है? जॉनी बोला, तुम सबका दिमाग नहीं सही चलता, मैंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। टिड्डा बोला, बताओ तो सही कितने कमाए हैं? जॉनी ने कहा, 21,799 रुपए। मोती ने कहा, इतने ज्यादा, क्या ठेका डाला है? जॉनी बोला, बस फिर देख लो तुम्हारे भाई का कमाल, मजा आया। सब ने जब गोलू की तरफ देखा तो वो मुंह छुपाने लगा। टिड्डे ने कहा, ओ छपरी, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने क्यों यतीमों की तरह मुंह बनाया है? गोलू ने रोते हुए कहा, बहुत मार पड़ी है यार, चोरी करता हुआ पकड़ा गया, उन्होंने बहुत मारा है मुझे यार। टिड्डे ने कहा, कोई ना यार, मुझे भी पड़ी थी।
की फर्क पैंदा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और सबसे ज्यादा पैसे जॉनी ने कमाए और वो जीत गया। पास ही एक आदमी बैठा था जिसने सब सुन लिया। उसने जाकर गांव में सब बता दिया। सब गांव वालों ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया और उनको पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर दिया। मोती ने कहा, अल्लाह एक बार बचा ले मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। टिड्डा रोते हुए बोला, अरे मैं नहीं था भाई, अरे मैं नहीं था। गांव वालों ने कहा, और तेरा बाप था? गोलू। जॉनी ने रोते हुए कहा, अब्बू बचा लो और बनाओ प्लान, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ऐसे सबको नसीहत मिली कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।